जय श्री राम। प्रार्थना। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल गूंजार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस पे जन उचार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। सुख दुखों की परवाह नहीं, व्यय विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगाए तार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। बस इतना सदा विचार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। विधि विधान से हो चुका जब भी मर्तक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर अब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर, लो अब राज संभाल। बनो अवध के आज से, विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर ये प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रगट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत्कर्म पर हृदय रहे बलवान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन, पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने भीर का यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह सिद्धि लीक। माना कि तुमको आज्ञा है, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरतलाल ये ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोले उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो वह कहता हूँ भगवन, समुचित आकार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो, उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक ऐसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा कहते वस्त्र में खड़ी के कई मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझे कलंकनी के माथे का सारा कलंक दो बेटा। लौटा कर बन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा। माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसा मनुज चरित्र।
सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के वह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाइए। जो चलना चाहे साथ चले है सब लोगों को आज्ञा ये। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वह दर से न्यार ल जाते हैं। है साथ पाल की आंसू बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजपति की छवि यह राजयति की छवि है। यह शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही वह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, सरंगवेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुए निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग सारथी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरतलाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य विलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई है